हम लोग तो यहाँ भारत में इसी में मस्त हैं कि भाई वो दलाल के यहाँ सब फ्लॉप कर गया, यही बोलने में है हाँ। कि नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि तो अगर ऐसा है तो युद्ध होना चाहिए था, ये रुका हुआ क्यों। और अब तो ये बात आ रही है कि इसमें पाकिस्तान ही मेडिएटर है, फैसिलिटेटर नहीं है, मीडिएटर है। मेडिएटर है। हम्म। हाँ, और जनरल आसिम मुनीर हमारे लिए तो भारी दुश्मन है वो, हम्म। लेकिन देश के लिए, लेकिन वो जो है लगा हुआ है। और सबको पता है कि ये जो आसिम मुनीर है वो ट्रम्प के गुड बुक्स। देखिए, दिक्कत खड़ी हो चुकी इसमें। अब हमको लगता है कि जब दलाल कहा गया हाँ। तो वो दिक्कतों का एक मतलब आप रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हैं उसको, वो संकेत देता है कि ये है। तो भाई उसकी हस्ती तो बढ़ेगी, इसमें तो कोई हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हाल के दिनों में इजराइल के खिलाफ पाकिस्तानियों ने जबरदस्त बयान दिए, जिसके जवाब में इजराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ भी बयान दिए कि जितना बेइज्जती उस आदमी ने हमारे देश के लिए हाँ। अपने प्रयास किए हैं, पाकिस्तानियों को चढ़ा देता है, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का अनाउंस कर देता है। तो हमारा वो फ्रेंड कैसा है भाई, कौन सा फ्रेंड, किस बात का है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान का पाकिस्तान पर कितना भरोसा है और पाकिस्तान ईरान की दोस्ती के कारण भी अमेरिका को पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ रही है। सीधे तेहरान से लौटकर वाशिंगटन जाना और ट्रंप से मुलाकात की तस्वीरें मुनीर और पाकिस्तान की प्रोफाइल बढ़ा देंगी। ईरान के विदेश मंत्री आराकची ने बातचीत को लेकर पाकिस्तान का आभार जताया, कहा दोनों देशों के संबंध बहुत गहरे रहे हैं, दोनों ही इलाके में शांति चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि पाकिस्तान ने बातचीत की प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका शानदार तरीके से निभाई। हम उनकी कोशिश और दोस्ती की सही में सराहना करते हैं। इस समय पाकिस्तान हर तरफ नजर आ रहा है, यहाँ पाकिस्तान वहाँ पाकिस्तान। इन सभी यात्राओं को जोड़कर देखिए तो पाकिस्तान अपनी कूटनीति को अमेरिका और ईरान से बाहर निकालकर खाड़ी के देशों के बीच ले जा रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि दुनिया में कई देश हैं जो ईरान युद्ध को रुकवाने में मदद करना चाहते हैं, मगर ट्रंप मानते हैं कि जरूरी है कि इस समय पाकिस्तान के जरिए ही संवाद बना रहे। शहबाज और मुनीर के लिए ट्रंप ने कहा कि दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हैं। ट्रंप प्रशासन इसराइल के धुर विरोधी पाकिस्तान की तारीफ किए जा रहा है, उसकी भूमिका को बढ़ा रहा है। इसराइल के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती कि ग्लोबल लीडर बनते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां कहीं भी कुछ भी ग्लोबल भूमिका नजर नहीं आ रही। अमेरिका और ईरान के बीच अब युद्ध विराम बढ़ सकता है 2 हफ्ते के लिए। और वैसे अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद ये युद्ध अब यहीं पर रुक जाए, क्योंकि सभी पक्षों के बीच में अब सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। और बातचीत जो इस्लामाबाद में बेनतीजा रह गई थी, उस बातचीत का अगला दौर फिर से पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई देगा, इस बात के संकेत आ रहे हैं। सर, जिसका आप अनुमान लगा रहे थे, अब वैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है सर, ये युद्ध जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया था, अब ऐसा लग रहा है ये जो टेम्परेरी सीज फायर है, इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आ जाए और बातचीत का अगला दौर पाकिस्तान में होना है, तो युद्ध को रुकने के रास्ते भी निकल सकते हैं। किस तरीके से पूरा डेवलपमेंट जो पिछले 24 घंटे में हुआ है सर, इसे देखा जाए। बात बन गई है, हाँ। और बात बहुत पहले बन गई, पिछले 24 घंटे का मत देखिए। जी। ये आप और हम तो मिलके पिछले हाँ। कई दिनों से, एक हफ्ते से ये बात लगभग लगभग कह बिल्कुल। रहे हैं। हाँ। तो जब अगर ये कह रहे हैं तो कुछ तो उसके संकेत मिले होंगे, तभी कह रहे होंगे। हाँ। दरअसल विक्रांत जी, ऐसा है कि हमें हमें लगता है कि जो कुछ भी खबरें आ रही हैं, हाँ। उसमें से इतना तो जरूर है कि 80% सही नहीं। हाँ। आप इस चीज को सुन लीजिए, जी। इधर नाकेबंदी हो गई, उधर बंदी हो गई, उधर उसने कह दिया हम मार डालेंगे, उसने कहा कि जी हथियार पूरे तैयार हैं, वगैरह वगैरह। ये सब मतलब 80% झूठ चल रहे हैं, प्रोपेगेंडा। हम्म। एक ही बात 100% सही है, और वो ये है कि जो 21 घंटा ये लोग इस्लामाबाद में सबसे पहले तो बैठे, हाँ। सबसे पहले वहां मुज़ाकरात, बातचीत, डायलॉग हुआ, हम्म। यही बहुत बड़ी खबर थी। और जब वहां बैठ गए, 21 घंटा बैठना हम्म। दो दुश्मनों का आमने सामने, हम्म। ये बहुत कुछ कहता है।
हम लोग तो यहाँ भारत में इसी में मस्त हैं कि भाई वो दलाल के यहाँ सब फ्लॉप कर गया, यही बोलने में, है हाँ कि नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि पूरा मोटा मोटी एक ब्रॉड कंटूर्स जो हाँ। प्रारूप है उसको लेकर ही बातचीत होती है। बिल्कुल। और वहां पर इतना जल्दी तो इतना बड़ा समस्या सॉल्व भी नहीं होगा, ये सब लोग को मालूम है। हाँ लेकिन ये तो सॉल्व हो गया कि इसके बाद से कितने मिसाइल मारे गए, कितने ड्रोन चले, आप ये देखिए। बिल्कुल। और चलने को तो चल सकता है। भाई आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी हाँ है ना, और खास तौर से आप कह रहे हैं कि ईरानी बंदरगाहों का जो है आपने नाकेबंदी किया है, यही है ना। बिल्कुल। और इधर से हारमूज के बारे में ईरान वहां पर मुस्तैद है, तैनात है। हम्म। तो अगर ऐसा है तो युद्ध होना चाहिए था, ये रुका हुआ क्यों, हाँ है कि नहीं। हाँ, युद्ध करते ये हैं। बात है ना। हाँ देखिए दरअसल इसमें क्या है कि गिव एंड टेक होगा, ये तो हाँ। हम लोग ये भी पहले ही से कह रहे हैं। और हम्म। मेरा तो अनुमान ये है, इसमें मैं गलत हो जाऊं तो नहीं कह सकता, ये दोनों विन विन, दोनों ईरान भी विन, हाँ। अमेरिका भी विन, ऐसा ही कोई एक समझौता होगा अच्छा। जो डिटेल जब वर्कआउट होगा तो ये दोनों कुछ हाँ ले दे के ही मानेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। अभी तो ये पूरे दुनिया के इतने बड़े बड़े पत्रकार, इतने बड़े बड़े चैनल वगैरह वगैरह वगैरह, ये काहे नहीं कोई बता देता है कि जनरल आसिम मुनीर जो है सुबह अचानक जो है तेहरान पहुंच हाँ जाता है। तेहरान काहे के लिए गया वो। हाँ। और अब तो ये बात आ रही है कि इसमें पाकिस्तान ही मेडिएटर है, फैसिलिटेटर नहीं है, मीडिएटर है। मेडिएटर है। हम्म। हाँ, और जनरल आसिम मुनीर हमारे लिए तो भारी दुश्मन है वो, हम्म। लेकिन देश के लिए, लेकिन वो जो है लगा हुआ है। और उसको ईरान के विदेश मंत्री वहाँ पता नहीं कौन से एयरपोर्ट पे कहाँ पे आजकल तो वो भी है ना, हम्म। तो स्वागत कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। हम्म। और सबका पता है, सबको पता है कि ये जो आसिम मुनीर है वो ट्रम्प के गुड बुक्स हाँ। बहुत ज्यादा। तो मोटा मोटी अब ये युद्ध रुक चुका है, इसमें कहीं अब किसी को शक नहीं होना चाहिए। सर, एक चीज मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि अब ये दिख रहा है कि पाकिस्तान फैसिलिटेटर नहीं बल्कि मीडिएटर है इस बातचीत में। तो सर, ये तो पाकिस्तान का कद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्विक मंचों पर बढ़ाने वाला होगा सर। तो भारत की डिप्लोमेसी के लिए तो बड़ा बड़ा इसे कहा जाए कि नुकसानदेह भी है। हम हर एक मंच पर, हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे घेरते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से पाकिस्तान को इस मामले में जो एक अपर हैंड मिलेगा, उससे भारतीय डिप्लोमेसी के लिए कुछ दिक्कतें, और बड़ी दिक्कतें, गंभीर दिक्कतें भी खड़ी होंगी। देखिए दिक्कत खड़ी हो चुकी है हम्म। इसमें। अब हमको लगता है कि जब दलाल कहा गया हाँ तो वो दिक्कतों का एक मतलब आप रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हैं उसको, वो संकेत देता है कि ये है। दूसरे भाषा में बोले तो हाँ अमेरिका जो है पाकिस्तानियों को जनेऊ पहना रहा है हाँ। कि भैया तुम जो हो हमारे बड़े करीब हो, तुम मेरे बड़े काम के हो, तुम अच्छे हो। आसिम मुनीर का तो बार 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 ट्रम्प तारीफ करता है। तो भाई उसकी हस्ती तो बढ़ेगी, इसमें तो कोई हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ट्रम्प तो ये भी कह रहा है कि चीन वाले भी बड़े खुश होंगे जो हम काम हाँ। कर रहे हैं इधर अब खाड़ी में और हॉर्मुज में। तो चीन भी उसका आका, अमेरिका भी उसका आका, हमारा कौन। इसराइल से हमें कुछ टेक्निकल मदद वगैरह मिलती रही हाँ। है रक्षा में, ये हम्म। बात सही है। हम्म। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि भाई सबको मालूम है कि हाल के दिनों में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तानियों ने जबरदस्त बयान दिए, हाँ। जिसके जवाब में इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ भी हम्म। बयान दिए हम्म। हैं। जी। तो अब वो इस युद्ध के माहौल में वो अगर फैसिलिटेटर मीडिएटर का काम कर रहा है, हम्म। अमेरिका वाले इस्लामाबाद में आतंकियों की बिना चिंता करते हुए पहुंच जा रहे हैं, ईरान वाले पहुंच जा रहे हैं, और उसके लगे हाथ पाकिस्तानी जो है तेहरान पहुंच जा रहे हैं। हम्म। तो आप समझिए उसके डायनामिक्स जो हैं, उसके डायनामिक्स क्या है, हम्म। ये क्या है हमारे लिए चुनौती तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। जो प्रधानमंत्री जी का पोस्ट आया है उसमें उन्होंने लिखा है माय फ्रेंड, हाँ, माय फ्रेंड करके संबोधित इससे किया। उन्होंने
हाँ, ट्रम्प को माय फ्रेंड लिखा है। हमने देखा था एक्स पर वो हाँ। पोस्ट। तो अब वो फ्रेंड जो है, बदली हुई इस परिस्थिति में कितना फ्रेंड रहता है, क्या अंदर अंदर डील हो रही है, क्या अंदर अंदर बातचीत हो रही है। भाई हमें तो नहीं लगता है कि पिछले साल भर में डोनाल्ड ट्रंप को फ्रेंड कहने का कोई कारण है। हम्म। मैं तो ये ऐसा समझता हूँ कि जितना बेइज्जती उस आदमी ने हमारे देश के लिए हाँ। अपने प्रयास किए हैं, बात पाकिस्तानियों को चढ़ा देता है, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का अनाउंस कर देता है, कभी कुछ बोल देता है, उसके आदमी आके दिल्ली में बोल देते हैं कि भारत को आगे नहीं बढ़ने देंगे, और एक ऐसा एडिटोरियल लिखा हुआ को रीट्वीट कर देता है जिसमें भारत के तेल रोकने जैसी बात हाँ। है, उसी तरह प्रकार की बात है। बिल्कुल। तो हमारा वो फ्रेंड कैसा है भाई, कौन सा फ्रेंड, किस बात का है फ्रेंड? हम्म। बात समझ रहे हैं आप? मैं रवि। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा और फिर से बातचीत होने की संभावना। इन खबरों से पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की प्रक्रिया में वापसी कर रहा है। भारत में पाकिस्तान को दलाल और प्यादे के तौर पर देखा जा रहा है, मगर पाकिस्तान मध्यस्थ के रोल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका से लेकर तेहरान और खाड़ी के देशों ने या चीन ने भी कम से कम इस काम में उसकी योग्यता पर संदेह नहीं किया। अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि अमेरिका के कारण पाकिस्तान की भूमिका बढ़ी है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान का पाकिस्तान पर कितना भरोसा है और पाकिस्तान ईरान की दोस्ती के कारण भी अमेरिका को पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ रही है। ईरान से दोस्ती भारत की भी थी, मगर भारत चूक गया। उसने दोबारा वापसी का कोई प्रयास किया है यह भी दिखाई नहीं देता। बातचीत में पाकिस्तान का बने रहना और सक्रिय रहना बता रहा है कि अमेरिका इस युद्ध से निकलने के लिए कितना बेचैन है। उसके पास पाकिस्तान के अलावा दूसरा प्यादा, घोड़ा या वजीर नहीं है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान और ईरान के बीच अच्छी बातचीत हुई है और आगे बढ़ने की उम्मीद है। खबर यह भी आ रही है कि ईरान दौरे से लौटने के बाद सेना चीफ आसिम मुनीर वॉशिंगटन के लिए रवाना हो सकते हैं। सीधे तेहरान से लौटकर वाशिंगटन जाना और ट्रंप से मुलाकात की तस्वीरें मुनीर और पाकिस्तान की प्रोफाइल बढ़ा देंगी। अगर मुनीर परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका को एक दूसरे के करीब ला देते हैं तो दुनिया के कूटनीतिक इतिहास का यह अहम मोड़ साबित हो सकता है। दुनिया चाहती है कि जंग खत्म हो और इस इलाके में शांति और भरोसा लौटे। एक चीज आपने और नोट की होगी, दूसरे दौर के प्रयास में इस्राइल के रोल पर चर्चा कम हो रही है। पहले दौर में उसकी ही चर्चा थी कि वह बातचीत को सफल नहीं होने देगा। ट्रंप भी कह रहे हैं कि युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज में एक दूसरे को देख लेने की धमकी चल रही है, मगर अभी नौबत नहीं आई जिससे लगे कि सीज फायर टूट गया। तो हो क्या रहा है? क्या पाकिस्तान अपने दूसरे प्रयास में सफल होता नजर आ रहा है? ईरान पाकिस्तान का स्वागत क्यों कर रहा है? अमेरिका क्यों कर रहा है? सऊदी अरब क्यों कर रहा है? इस समय पाकिस्तान की भूमिका मध्यस्थ की है। मुनीर का तेहरान जाना और ईरान का स्वागत करना बता रहा है कि वह भी बातचीत को मौका देना चाहता है। बातचीत में अभी भी पाकिस्तान का बने रहना बता रहा है कि अमेरिका अब बातचीत को लेकर खुद भी असुरक्षित महसूस करने लगा है। हम आगे बात करेंगे कि कैसे यूरोप के कई देश सांकेतिक तौर पर ही सही इस्राइल से किनारा करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति खुद को नेतन्याहू की हालत में नहीं पहुंचाना चाहते होंगे। दुनिया के स्तर पर ट्रंप भी किनारे किए गए हैं। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद टॉक्स के फेल हो जाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा चुका था, मगर फिर से अमेरिका में पाकिस्तान की तारीफ की जाने लगी, उसके प्रति आभार जताया जाने लगा है। इसकी नौबत क्यों आ रही है, इस पर सोचिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर अपनी पहल पर तेहरान चले गए। हो सकता है इसके पीछे ट्रंप भी हों। खाली हाथ तेहरान जाते तो विदेश मंत्री अराकची इस तरह से सलामी के साथ स्वागत नहीं करते। इसका मतलब यह भी निकलता है कि ईरान की बड़ी शर्तें मानी जा सकती हैं। पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट भी हो रहा है कि मुनीर ने अमेरिका के मैसेज को पहुंचाया है।
ईरान इस यात्रा को लेकर अपने दूतावासों से भी ट्वीट कर रहा है, कह रहा है अगर ट्रंप चाहते हैं कि डील एक ट्वीट की उम्र से ज्यादा टिकाऊ हो तो टच स्क्रीन से दूर रहें, यानी सोशल मीडिया से अलग हट जाएं। असली कूटनीति के लिए हाथ मिलाना जरूरी होता है। ईरान कहना चाहता है कि डील को अगर कामयाब होना है तो जरूरी है कि बड़बोले ट्रंप कम बोलें। ईरान के विदेश मंत्री आराकची ने बातचीत को लेकर पाकिस्तान का आभार जताया, कहा दोनों देशों के संबंध बहुत गहरे रहे हैं, दोनों ही इलाके में शांति चाहते हैं। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद टॉक्स के फेल हो जाने के बाद भी अमेरिका का पाकिस्तान में भरोसा बना हुआ है या वह बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वह देख रहा है कि चीन इस मामले में दखल बढ़ा रहा है। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान की जो तारीफ की है उसे इसी कड़ी में देखा जा रहा है। The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. व्हाइट हाउस ने कहा कि पाकिस्तान ने बातचीत की प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका शानदार तरीके से निभाई। हम उनकी कोशिश और दोस्ती की सही में सराहना करते हैं। इस समय पाकिस्तान हर तरफ नजर आ रहा है, यहां पाकिस्तान वहां पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $2 अरब हस्तांतरित कर दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान अपनी कंसल्टेशन फीस भी साथ का साथ वसूल रहा है? हो भी सकता है, मगर लगता है इसके बहाने बातचीत की ही चर्चा चल रही है। लगे कि पैसा मांगने सऊदी अरब और वॉशिंगटन जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बातचीत की शर्तों पर विचार चल रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री अमेरिका में हैं। उन्होंने अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक से कहा कि हम मध्यस्थता के प्रयास बंद नहीं करेंगे। अमेरिका के बाद सऊदी अरब ने भी बातचीत को लेकर पाकिस्तान की तारीफ की है। तो एक ही साथ ईरान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका में पाकिस्तान की मौजूदगी को बातचीत के प्रयासों से अलग नहीं किया जा सकता है। ईरान की तस्नीम न्यूज ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मदीना में नमाज अदा की और मुस्लिम उम्मत की एकजुटता की बात की। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। शरीफ मुस्लिम एकजुटता के बहाने खाड़ी के देशों में शांति की बात कर रहे हैं। खबरें छप रही हैं कि शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब को ईरान से बातचीत के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद शहबाज शरीफ तुर्की और कतर की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। कहा जा रहा है दूसरे दौर की बातचीत के लिए तुर्की और इजिप्ट भी कोशिश में हैं। इन सभी यात्राओं को जोड़कर देखिए तो पाकिस्तान अपनी कूटनीति को अमेरिका और ईरान से बाहर निकालकर खाड़ी के देशों के बीच ले जा रहा है, अपनी भूमिका को बड़ा कर रहा है। वह अब इसमें खाड़ी के देशों को भी शामिल कर रहा है, उनका विश्वास हासिल कर रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि दुनिया में कई देश हैं जो ईरान युद्ध को रुकवाने में मदद करना चाहते हैं, मगर ट्रंप मानते हैं कि जरूरी है कि इस समय पाकिस्तान के जरिए ही संवाद बना रहे। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? वो पाकिस्तान को बातचीत में रख चीन को चेक करना चाहता है। 22 अप्रैल तक सीज फायर है। ईरान का रुख बता रहा है कि वह भी बातचीत की ओर लौटना चाहता है और उसका भरोसा पाकिस्तान पर ही है। कहा जा रहा है कि अगर लेबनान और इस्राइल के बीच युद्ध विराम हो सकता है तो इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरा दौर भी हो जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद टॉक्स के समय ईरान अड़ गया था कि लेबनान में युद्ध विराम होना चाहिए। मतलब इस समय अमेरिका ईरान की एक बड़ी शर्त पर काम कर रहा है, अपनी तरफ से भरोसा जीतना चाहता है कि ईरान इससे खुश हो जाए कि लेबनान में युद्ध विराम हो गया। इस्लामाबाद टॉक्स के फेल हो जाने के बाद भी कहा गया कि किसी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि इस तरह के जटिल मसले का समाधान केवल 21 घंटे की बातचीत में हो जाएगा। बड़ी बात यह थी कि 40 दिनों की घमासान बमबारी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक कमरे में 21 घंटे तक बातचीत हुई। कहा गया इस बातचीत में आगे की बातचीत का आधार तैयार हो गया होगा। अमेरिका की एक वेबसाइट है पॉलिटिको, उसका कहना है कि कई कारणों से
अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार रहा है तो पाकिस्तान भी उसकी नजर में अपनी साख बेहतर कर रहा है। पाकिस्तान ने ट्रंप के व्यक्तित्व के अनुसार खुद को ढाल लिया और सावधानी से आगे बढ़ा। उसने आईएसआईएस के एक नेता को गिरफ्तार किया जिस पर 13 अमेरिकी सैनिकों को मारने का शक था। ट्रंप को नोबेल का नॉमिनेशन दिया, उनके बोर्ड ऑफ पीस में जल्दी शामिल हो गया। इस बारे में विस्तार से रिपोर्ट छपी है कि पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप के परिवार से जुड़ी एक क्रिप्टो कंपनी में निवेश किया है। ट्रेड डील के बाद क्रिटिकल मिनरल को लेकर $500 मिलियन की डील अलग से। ट्रंप ने शहबाज शरीफ को क्रेडिट देते हुए कहा कि उन्होंने भारत के साथ युद्ध विराम करवाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। शहबाज और मुनीर के लिए ट्रंप ने कहा कि दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हैं। वॉन्स ने कहा बातचीत में जो भी कमी रही हो वो पाकिस्तान की वजह से नहीं थी। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका की नजर में अहमियत पाता जा रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी नेतन्याहू की एक ही भूमिका नजर आ रही है, झुंझलाने की और बमबारी करते रहने की, चेतावनी देने की। अगर सीज फायर बढ़ता है तो नेतन्याहू लगातार हाशिए पर जाने लगेंगे। कई देशों पर हमला करने वाले नेतन्याहू अपने देश में भी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन इसराइल के धुर विरोधी पाकिस्तान की तारीफ किए जा रहा है, उसकी भूमिका को बढ़ा रहा है। सही है, नेतन्याहू ने दावा किया कि जेडी वांस ने हवाई जहाज से उन्हें फोन किया और इस्लामाबाद टॉक्स की जानकारी दी। इन सब के बाद भी जिस तरह से पाकिस्तान खाड़ी के देशों से संवाद कर रहा है, ईरान से संवाद कर रहा है, इसराइल के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र में भी इसराइल पर निशाना साध रहा है। इसराइल की दुश्मनी ईरान से, और बात करें ईरान और पाकिस्तान जो इसराइल को पसंद नहीं करता, यह भी हो रहा है। इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के बाद लगा भारत बातचीत के मामले में शायद एंटर कर सकता है, उसकी भूमिका नजर आ सकती है, मगर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। ईरान के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने युद्ध का विरोध करने के लिए कुछ देशों की तारीफ की, मगर उसमें भारत का जिक्र नहीं। स्पेन, रूस, चीन, तुर्की, इटली और इजिप्ट की तारीफ कर रहे हैं, भारत की नहीं। भारत क्यों इस तरह से लड़खड़ाता नजर आ रहा है? तो ईरान युद्ध ने भारत की विदेश नीति की कमजोरियों को उजागर कर दिया है, एक्सपोज कर दिया। जनता नोट करने लगी कि ग्लोबल लीडर बनते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां कहीं भी कुछ भी ग्लोबल भूमिका नजर नहीं आ रही। ईरान युद्ध से भारत पर क्या संकट आएगा, इसकी चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। सरकार एक बहस से दूसरी बहस की तरफ बढ़ती जा रही है। एक बहस का इस्तेमाल दूसरी बहस को ढकने में कर रही है, मगर इसके बाद भी बीच बीच में बादल छट जाते हैं और सच्चाई दिख जाती है। ग्लोबल राजनीति में फेल होने पर लोकल राजनीति में टॉपर बनने का ही खेल चल रहा है।